तो बच्चों ये रहा आपका ओएमआर शीट। अब देखिए ओएमआर शीट भरना ही हम इस वीडियो में आज सीखने जा रहे हैं। पहली बार जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको खासतौर पर दिक्कत होती है कि ओएमआर शीट कैसे भरें, और अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो ऑलमोस्ट इसी तरह की ओएमआर शीट आपको शुरू से आखिर तक मिलती है। जितने भी रिटन एग्जामिनेशन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही मोस्टली होते हैं, तो उन सब में इसी टाइप की ओएमआर शीट देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो वो सब आप मैनेज कर ही लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें कर लेना। पीडीएफ हम यहाँ पे लिंक पे शेयर कर लेंगे, उसको डाउनलोड करके आप उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। हर एक के लिए ये सुझाव है हमारा, खासतौर पर वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, बगैर प्रैक्टिस के मत जाना, अदरवाइज ये खराब हो जाती है तो आपका सारा एग्जाम खराब हो जाता है। ठीक है, फिर आपकी ओएमआर शीट जांची भी नहीं जाती। बहुत ही अच्छा करने वाले बच्चे भी कई बार इस तरह से अपना एग्जाम खराब कर बैठते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो देखिए सबसे पहले हमें से ये क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए कहा गया रीड प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड ऑन द बैक ऑफ द ओएमआर शीट। ओएमआर आंसर शीट के पीछे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको आप क्लियरली अच्छे से पढ़ लें, और एक से ज़्यादा बार पढ़ लें तो और अच्छा रहेगा। हर पॉइंट पर आप क्लियर हो जाएं, उसके बाद ही आप भरें। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको परेशान कर देती हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, हो सकता है आपको जो रोल नंबर यहाँ पे मांगा गया हो, यहाँ पे देखिए एक मांगा गया है आपसे ये 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट में 7 कॉलम्स दिए गए हैं यहाँ पे भरने के लिए। मे भी आपका रोल नंबर 6 डिजिट का हो, तो ऐसे में आप इसको कैसे भरोगे। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन कई बार दी होती हैं, अगर फिर भी इंस्ट्रक्शन ना मिले आपको तो आप भरने से पहले ये जरूर चेक कर लें कितने डिजिट का हमें रोल नंबर दिया गया है। हर एक चीज़ भरने से पहले, चाहे एप्लीकेशन नंबर हो, चाहे रोल नंबर हो, चाहे कुछ और चीज़ हो। बहुत सारी चीज़ों में सेंटर कोड वगैरह में भी ऐसी दिक्कत आती है, तो ये इंश्योर कर लें कि उतने डिजिट का है या नहीं है। अगर नहीं है, उतने डिजिट का मैच नहीं कर रहा है, कम डिजिट का रोल नंबर हमें दिया है यहाँ पे और कॉलम ज़्यादा दिए हैं, 7 डिजिट के लिए दिए हैं, वहाँ 6 डिजिट का दिया गया है रोल नंबर, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप जो वहाँ इन्विजिलेटर है उससे कॉन्टैक्ट करिए भरने से पहले कि मुझे मैं सर या मैम ये दिक्कत है, आप ये बताइए कि इसमें मैं कैसे करूँ। तो कई बार वो उससे पहले ज़ीरो भरवा देते हैं पहले कॉलम में, ऐसा कई बार सजेस्ट करा देते हैं। ठीक है, ज़ीरो भरवा करके आपका काम चला देंगे, या मे भी वो लास्ट में ज़ीरो लगवाएं, वो आप उनकी इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है। जैसे भी उन्हें आगे से आदेश मिले होंगे, जैसा भी उनको डायरेक्शन मिला होगा, वैसे ही वो अब आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में अपने आप का भी मत बनना, दिक्कत हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि आपने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मांगा गया है नेम ऑफ द कैंडिडेट। सपोज कैंडिडेट का नाम है राहुल कुमार। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेलिंग लिख रहे हैं राहुल और कुमार, KUMAR ऐसे करके आप देख लेना उसको। तो यहाँ से भरना शुरू करेंगे। R यहाँ पे भरेंगे हम सबसे पहले, फिर A भरेंगे हम, फिर यहाँ पे H भरेंगे, फिर यहाँ पे U भरेंगे, L भरेंगे। राहुल आ गया। अब एक कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है, एक बॉक्स छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे से भरना शुरू करेंगे कुमार, KUMAR। कई बार बच्चों का नाम बहुत लंबा होता है तो उसमें कई बार शॉर्ट, बीच वाला नाम शॉर्ट करने के लिए भी कहा जाता है। जैसे राहुल कुमार वार्ष्णेय हो किसी का नाम, तो मे भी वहाँ पे उतने बॉक्सेस ना दिए हों, कम पड़ जाएँ बॉक्सेस, तो उसको भी काउंट करके ही आप प्रैक्टिस करना। और वहाँ पे भी एग्जामिनेशन हॉल में इस बात का खास ध्यान रखना। इसलिए कहा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप टाइम से पहुँचें, क्योंकि इसमें भी कम से कम 10 मिनट का टाइम आपको लग सकता है, ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। ठीक है, तो नाम भरना आपको आ चुका होगा। हमने बताया कि अगर लंबा नाम हो राहुल कुमार वार्ष्णेय, तो कई बार हम राहुल के वार्ष्णेय भरते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, पूछ लेना, हमारे कहने से नहीं मानना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नंबर 2 पर। देखिए 4 कैंडिडेट्स ओनली, सिग्नेचर विद डेट। तो अब राहुल अगर सिग्नेचर करेंगे, सपोज ऐसे राहुल ने अपनी सिग्नेचर कर दी, यहाँ पे डेट भर दिया। सपोज आज की डेट है 1 अगस्त 2020, तो ये हमने भर दिया 2020। ओके, अब देखिए आगे क्या क्या दिया हो सकता है, हमें क्या क्या भरवाएगा ये हमसे। 4 इन्विजिलेटर ओनली, यहाँ पे देखिए 4 इन्विजिलेटर लिखा हुआ, तो इस कॉलम को आपने छूना नहीं, इस पूरे बॉक्स को, बड़े बॉक्स को कुछ भी नहीं कहना। ठीक है, यहाँ पे एक और नंबर दिया हुआ है, ये बार कोड, यही कई बार आंसर शीट नंबर होता है, वहाँ शीट नंबर, इसको भी भरने के लिए आपसे कहीं पे कहा जा सकता है। एक और शीट आएगी आपको जिसमें आपने कुछ अपनी डिटेल्स भरनी होती है, अक्सर वहाँ पर ये भरवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पे दिया है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको कहाँ से मिलने वाला है, ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको मिलने वाला है आपके क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उसमें से। ठीक है, वो दिखा देते हैं हम आपको। देखिए ये है क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो कितने डिजिट का है ये, 5 डिजिट का है। अब हम देख लेते हैं कि हमसे वहाँ पे कितने डिजिट का मांगा गया। इससे पहले देखिए पेपर कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी मांगा जा सकता है भरने के लिए आपसे, और सीरीज़ भी मांगी जा सकती है। ये 3-4 पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो हमें जो कोड दिया था वो दिया था, सॉरी क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया था 02760 दिया था, उसको भर के देखते हैं। 0 ये आ गया, 27 का मतलब 5 डिजिट का है ये हमारे पास, तो 5 डिजिट यहाँ पर आराम से भर जाएंगे, 02760। ओके, आगे कुछ इसमें करना नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे दिया 7 नंबर पे, देखिए सेंटर कोड पूछा हमसे, तो सेंटर कोड आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। सपोज आपको दे दिया 270, तो यहाँ पे हम भरेंगे 270। ओके, अब नीचे इसके कैसे भरना है ये देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 के नीचे हम 2 भरेंगे, देखिए कहाँ दिया है हमें 2, ये ऐसे करके आप पूरा बॉक्स जो है इसको वो करेंगे, बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए, पूरा बॉक्स काला होना चाहिए। या ब्लू पेन से इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, आप ब्लू पेन से भरवाएगा तो ब्लू पेन से भरना है, ब्लैक पेन से भरवाएगा तो ब्लैक पेन से भरना है। आजकल HB पेंसिल से तो मना कर देते हैं कि उसमें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये दोनों पेन अलाउड हैं, तो आप दोनों में से किसी का भी जो आपको अच्छा लगे उससे भर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आगे क्या बनना, 7 बनना, तो देखिए 7 कहाँ पे, होल्ड ऑन, 270 था ना, ये इकट्ठा मिट जाता है यहाँ पे रिकॉर्डर में। ओके, तो 7 देखिए, 7 के नीचे हम भरेंगे 7, 7 है ये, तो यहाँ पे हम इस बॉक्स को पूरी तरह से काला कर देंगे, और ऐसे ही हम 0 को यहाँ पे 0 के नीचे 0 काला करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जो ऊपर दिया हुआ है उसी के नीचे जाएंगे हम, और सीधी लाइन में जाएंगे, और उस नंबर को देख करके हम नीचे भर देंगे। अक्षर भरवाना तो अक्षर भी हम ऐसे ही भरते हैं, अगर अल्फ़ाबेट्स भरने आते हैं तो। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन पेपर सीरीज। अभी हमने बात दिखाया था आपको, क्वेश्चन पेपर सीरीज हमें दी थी D, तो यहाँ पे हम भरेंगे D, और यहाँ पे D को हम ऐसे काला या नीला कर देंगे पूरी तरह से। क्लियर। अगला कॉलम देखिए, अब चलते हैं हम रोल नंबर पे। रोल नंबर हमें दिया गया है, सपोज जस्ट अ मोमेंट, रोल नंबर ले लेते हैं, एप्लीकेशन नंबर। ओके, रोल नंबर यहाँ पे हमें दिया है 813-90-32, अपने अपनी तरफ से ले लिया। ये एप्लीकेशन उसमें दिया होता है आपको, एडमिट कार्ड में, सॉरी, ठीक है। हमने ले लिया सपोज 8139032903 ये दिएगा हमें 2, इसको सही से भर लेना। ओके, तो 8 के नीचे क्या भरेंगे, 8 भरेंगे। कहाँ है 8, ये है 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिया है, तो 8 के नीचे 8 भरेंगे यहाँ पे, ठीक। और ऐसे ही 1 के नीचे फिर 1 भरेंगे, यहाँ 1 है। ओके, और इसे पूरी तरह से काला करेंगे, हम तो कर नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे स्पेस का इशू होता है। 3 के नीचे 3 काला करेंगे, 1 2 3, तो 3 के नीचे हमने 3 काला कर दिया। ऐसे ही 9 के नीचे हम 9 काला करेंगे, 9 यहाँ पर आने रहा स्क्रीन पर, अभी चलिए छोड़ देते हैं इसको। 0 के नीचे 0 काला करेंगे, और 3 के नीचे फिर से 3 काला करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हल्का हल्का बोलते हुए मन ही मन करना, तो आपको धोखा और नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप चुपचाप करेंगे धोखा लगने के चांस बढ़ेंगे। और भरने से पहले, क्योंकि आप पेन से भर रहे हैं, इरेज करने की परमिशन नहीं होगी, ना व्हाइटनर लगाने की परमिशन होगी, इसलिए मन ही मन बोलते हुए और क्रॉस चेक करते हुए भरना है। 2 के नीचे 2 भर देना है। तो ऐसे करके आप ये अपनी मार्कशीट में रोल नंबर भर चुके हैं। अब एप्लीकेशन नंबर कहाँ पे मिलेगा, फिर से एडमिट कार्ड में मिलेगा। सपोज हम एक एप्लीकेशन नंबर ले लेते हैं 92318274, हम भर लेते हैं अपनी तरफ से 923, और उसके बाद 1818274, ठीक है। फिर से वैसे ही भरेंगे, 9 के नीचे 9, ठीक, 9 दिख भी नहीं रहा। 2 के नीचे 2 से शुरू कर लेते हैं, 9 तो आप अपने आप भर लेना। ये वाले को करेंगे ऐसे ही, 3 के नीचे 3 करेंगे, ऐसे 1 के नीचे 1 करेंगे, ठीक है। पूरा भर लेना, आप ऐसे प्रैक्टिस करना। आगे देखिए क्या दिया है यहाँ पे, सिग्नेचर विद डेट। यहाँ पे ये आपकी डिक्लेरेशन दी हुई है, आपकी तरफ से एक घोषणा, सर्टिफाइड दैट द trees and bubbles have been filled completely correctly, सॉरी। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर फिर से, जैसे कोई राहुल कुमार भर रहे थे तो इसको राहुल कुमार ऐसे करके, और विद डेट, ये भी यहाँ पे भी आपके साइन चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या है, ये है आपका जेंडर पूछ रहा है, तो मेल है तो M भरा जाएगा यहाँ पे, जनरली ऐसा ही होता है, बाकी इंस्ट्रक्शन देख लेना। और अगर फीमेल है तो यहाँ पे F भर के, और जो भी आप भरेंगे ऊपर वही आपने यहाँ पे डार्क कर देना है, ठीक है। M भरा था हमने तो M कर दिया, अगर F भरते तो F करते, O भरते तो O करते, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, देखिए AMU का चक्कर है तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल का है, ठीक है। बाकी किसी नौकरी के लिए आप फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे एग्जाम में इंटरनल एक्सटर्नल का नहीं आता, तो यहाँ पे आपका इंटरनल है तो I भरेंगे आप, और I को ही ब्लैक डार्क कर देंगे, सॉरी, I भरेंगे, I को ही डार्क कर देंगे। अगर E भरेंगे तो E को डार्क करना पड़ेगा, जो भी आप भरोगे उसी को आपने डार्क करना होगा, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए E। ओके, अब आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे हमने आंसर्स भरने शुरू कर देने हैं, ठीक है। तो आंसर्स भरने के लिए क्या तरीका होता है, आंसर भरने के लिए ये तरीका होता है कि अगर 3 घंटे का आपको टाइम मिला है, 3 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे का मिल सकता है, कहीं पर 2.5 घंटे का मिलता है, कहीं पर 3 घंटे का मिलता है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहिए जितने का मिले। 3 घंटे का अगर आपको मिला है तो 3 घंटे को आप इस ढंग से बांट लो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, ताकि आपको बाद में जल्दबाजी ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है, इसके लिए तरीका ये होता है कि आप आधा आधा टाइम बांट लीजिए, ठीक है। 3 घंटे का टाइम हम टोटल मिला था, 1.5 घंटे बाद हम आंसर शीट भरना शुरू करेंगे। पहले 1.5 घंटे तक हम क्वेश्चन पेपर पर रहेंगे, खूब आंसर टिक करेंगे वहीं पे क्वेश्चन पेपर के अंदर, और उसके बाद खुद से खुद HP पेंसिल से आप टिक करो। उसके बाद जब हम श्योरिटी हो कि इतने क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही एकदम, उन पे ही हम टिक करेंगे और उनको हम यहाँ पे भरना शुरू कर देंगे। तो भरने का तरीका भी हम बता देते हैं कैसे भरेंगे। और देखिए ये है, जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर हमें लगता है कि बी है, तो हम बी को पूरी तरह से काला या नीला कर देंगे, जो भी है अलाउड है वहाँ पे, ठीक है। दूसरे का हमें क्वेश्चन पता चला कि आंसर है सी, तो हमने सी का ब्लैक कर दिया। ध्यान से भरना, क्योंकि इसको आप मिटा नहीं सकते, यहाँ पे वाइटनर या कोई इरेजर काम नहीं करेगा, और अगर आपने यूज़ किया तो फिर आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसिल हो जाए, बट मे भी चांसेस बढ़ जाते हैं, कई बार वो फ्रॉड में फंस सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा करके फ्रॉड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप A to Z जितने आंसर आपको आ रहे हैं, सपोज 100 में से आपको 60 सवाल पहले अटैम्प्ट में आ गए, तो पहले अटैम्प्ट में आप 60 सवाल भर दें। 1.5 घंटा आपको ऑलरेडी हो चुका था, 15-20 मिनट आपको और लगे होंगे। अब कितने मिनट हो गए, अब 1 घंटा 50 मिनट हो चुके हैं लगभग, और 1 घंटा 10 मिनट आपके पास बचे हैं, और 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से 10 तो ऐसे हैं जिनमें आपको एक दो ऑप्शन में डाउट है। 10 क्वेश्चन में क्या है, दो ऑप्शन में डाउट है, और अभी भी 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से आपको नहीं आते। तो 10 क्वेश्चन को अगर नेगेटिव मार्किंग है तो क्या करेंगे आप, नेगेटिव मार्किंग है और आपको दो ऑप्शन में डाउट है, बाकी दो तो क्लियर कट पता है आपको कि ये आपको नहीं आते ऑप्शन, ये आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन को आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। इसमें 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी। सपोज 1 नंबर का एक सवाल है तो 25% की मार्किंग होगी, तब भी आपके 6-7 सवाल यहाँ पे सही हो जाएंगे। मतलब कितना होगा कि 7 सवाल अगर आपके सही हुए 7 नंबर मिले आपको, लेकिन 3 सवाल आपके गलत भी तो हो गए, तो आपके कितने नंबर कम हो गए, 0.75। तो फ्री के नंबर कितने मिल गए आपको, फ्री के नंबर मिल गए 6.25, ठीक है। अब बचते हैं हमारे पास 30 सवाल ऐसे जिनको हम छूना नहीं चाहिए अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, और अगर पॉजिटिव मार्किंग है तब क्या करोगे आप, तब आप 30 के 30 ये टिक कर दो। इनमें कोई एक ऑप्शन ले लो जो आपको पसंद आ रहा हो, मतलब यहाँ पे टोटल तुक्के वाली बात है, ठीक है। सपोज हमें 30 सवालों में एक ऑप्शन पसंद आया तो हमने ए ऑप्शन सब में लगा दिया, जो भी वो 30 सवाल हमारे बचते हैं जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इन 30 सवालों को छूना भी नहीं है, ठीक है। तो ये 30 के 30 सवाल अगर आप कर देंगे, इसमें से 8-10 सवाल आपके फिर सही हो जाएंगे। तो अगर 8 सवाल आपको 30 में से मिल गए हैं फ्री के, और 6.25 आपको ऑलरेडी, सॉरी अगर नेगेटिव मार्किंग थी तो 6.25 ऑलरेडी मिल गया। अगर पॉजिटिव होती यहाँ पे तो 10 में से 7 तो मिल ही रहे थे, ठीक है। तो 8 + 7 15 नंबर आपके फ्री के मिल गए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो। अगर नेगेटिव मार्किंग थी तो 6.25 नंबर आपको फ्री के मिल चुके हैं। कितने नंबर, 6.25 नंबर आपको फ्री के मिल गए अगर नेगेटिव मार्किंग थी तो, और अगर पॉजिटिव थी तो 15 नंबर मिल गए, ठीक है। तो इस ढंग से आप ये कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, और इसकी PDF हम आपको अवेलेबल करा देंगे लिंक से, आप डाउनलोड करके और अपना प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत यूजफुल वीडियो है। होपफुली नेगेटिव मार्किंग पे भी हम काफ़ी कुछ बता चुके हैं आपको। थैंक यू वंस मोर।